हाय हाय, आज तो बहुत गर्मी है। लगता है सूरज जमीन पर ही उतर आया है। चलो भाई, जल्दी जल्दी चलता हूँ। घर पर बाबूजी भूखे होंगे, उनको खाना बनाकर भी देना है। पता नहीं ये बिंदिया मायके से कब आएगी। अरे माधव, तू आ गया। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज तो मेरी भूख से जान ही निकली जा रही है। अरे हाँ बाबूजी, माफ करना, आज जरा आने में देरी हो गई। मुझे भी आपकी चिंता हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपके लिए खाना बनाकर लाता हूँ। फिर माधव रसोई में जाकर बाबूजी के लिए खाना बनाने लगता है। लीजिए बाबूजी, आपका दाल भात तैयार है। अब आप आराम से बैठकर खा लीजिए। फिर माधव के पिता बैठकर दाल भात खाने लगते हैं। अगले दिन माधव अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। माधव बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो ज्यादा धन था और ना ही खेती के लिए ज्यादा जमीन। लेकिन एक चीज थी जो उसमें कूट कूट कर भरी थी, वो थी उसकी ईमानदारी। माधव की खेती की जमीन अब बंजर हो चुकी थी, जिससे फसल भी ठीक से नहीं हो पाती थी। फसल अच्छी न होने के कारण उसके लिए घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन माधव को अपनी जमीन से बहुत प्यार था। माधव बेटा, फिर चल दिया खेतों पर। कितनी बार कहा है, इस जमीन को बेचकर कहीं नई जमीन ले ले। नहीं काका, ये हमारे पुरखों की जमीन है। मैं भला इसे कैसे बेच सकता हूँ? बेटा, वो सब तो सही है, लेकिन इस बंजर जमीन पर तुम चाहे कितने भी जान छिड़क लो, ये पत्थर कभी सोना नहीं उगल सकते। काका, धरती तो माँ होती है और वह अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। आप देखना, एक दिन मेरी जमीन जरूर सोना उगलेगी। ऐसा कहकर माधव अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। फिर ऐसे तपती धूप में माधव अपने खेत में खुदाई करने लग जाता है। ये गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं बारिश कब होगी और खेतों को पानी मिलेगा। माधव अपनी जमीन को गहरा खोद रहा था, जिससे वो सिंचाई के लिए एक कुआं बना सके। फिर तभी अचानक से अरे, ये कैसी अजीब सी आवाज है। फिर माधव वहां से मिट्टी हटाने लगता है। मिट्टी हटाने के बाद वह देखता है कि वहां कोई पत्थर नहीं, बल्कि कोई चमकीला बर्तन मिट्टी में दबा हुआ है। फिर वह उस बर्तन को मिट्टी से बाहर निकाल लेता है। अरे, ये पतीला तो बहुत सुंदर है। देखो कैसे चमक रहा है। चलो, ये घर पर बिंदिया के काम आएगा। आज वैसे भी बिंदिया मायके से आने वाली है। इस पतीले को देखकर वो खुश हो जाएगी। चलो, अब मैं भी थक गया हूँ। कुछ देर पेड़ की छांव में सुस्ता लेता हूँ। माधव पतीले में अपना गमछा डालकर पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है। फिर ऐसे उसे कब नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। आधे घंटे बाद माधव की आंख खुलती है। तभी उसकी नजर पतीले पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, इस पतीले में तो मैंने अपना एक गमछा डाला था। इसमें इतने सारे गमछे कहाँ से आ गए? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कहीं ये कोई जादुई बर्तन तो नहीं है? इसमें अपनी कुल्हाड़ी डालकर देखता हूँ। ये सोचकर माधव अपनी कुल्हाड़ी उस पतीले में डाल देता है। देखते ही देखते वह पतीला कुल्हाड़ियों से भर जाता है। ओह, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, बल्कि एक जादुई पतीला है। इसे तो मुझे बहुत संभाल कर रखना होगा, कहीं ये किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए। नहीं तो कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। अब माधव को जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। उसे डर था कि कहीं पतीला किसी के हाथों में ना पड़ जाए। ऐसा सोचकर माधव उस पतीले को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। फिर ऐसे माधव जल्द ही अपने घर पहुंच जाता है। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया, जल्दी यहाँ आओ। अरे हाँ हाँ, आती हूँ। ये लीजिए, पहले आप ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। माधव का गला गर्मी में सूख रहा था। वह जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। ये किसका पतीला है आपके हाथ में? ये तो बहुत सुंदर है। अरे भगवान, जरा धीरे बोलो।
इस पतीली के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया है आपको? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ऐसा भी क्या है इस पतीले में जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? बिंदिया, ये कोई साधारण पतीला नहीं है, ये एक जादुई पतीला है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? लो, अभी दिखाता हूँ। फिर तभी माधव एक गेहूं का दाना लेकर उस पतीले में डाल देता है। फिर देखते ही देखते वो पतीला गेहूं से भर जाता है। ये पतीला तो पूरा गेहूं से भर गया। अब बिंदिया के सारी बात समझ में आती है कि क्यों माधव उस पतीले को लेकर इतना परेशान था। फिर बिंदिया और माधव पतीले को संभाल कर अंदर रख देते हैं। फिर रात में माधव जब सो रहा होता है तो उसके सपने में एक साधु आते हैं और गंभीर स्वर में माधव से कहते हैं, माधव, ये जो तुम्हें पतीला मिला है, ये अक्षय पात्र है। ये तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। लेकिन हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। दूसरी बात, अगर कोई जीवित प्राणी इस पतीले के अंदर गिरा तो ये अपनी शक्ति खो देगा। और आखिरी, तीसरी बात, जिस दिन इस पतीले के लिए खून बहेगा, ये राख बन जाएगा। कैसा सपना था? लगता है उन साधु ने मुझे सचेत किया है। उन्होंने जो 3 चीजें ध्यान रखने के लिए बताई हैं, उनका मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। फिर माधव अपने सपने की सारी बात बिंदिया को बताता है। देखिए जी, मुझे लगता है उन साधु महाराज ने ही हमें लोगों की मदद करने के लिए चुना है। ये पतीला एक चीज को 100 गुने में बदल देता है। क्यों ना हम इस पतीले की मदद से सारे गांव में अनाज, फल, सब्जी और कपड़े बांटे। बिंदिया, अगर हम ऐसे सामान लोगों को बांटने लगेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे और उनमें काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, जिससे उनका भला होने की बजाय उनका नुकसान ही होगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर अब हम कैसे सबकी मदद करेंगे? बिंदिया, मदद करने के और भी तरीके हैं। बस इंसान में कुछ अच्छा करने की चाह होनी चाहिए। हम पतीले में अच्छी किस्म के बीज डालेंगे और फिर उन बीजों को सभी किसानों को देंगे, जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। फसल अच्छी होने पर उन्हें धन भी अधिक मिलेगा और इस तरह से वो अपनी मेहनत से ही फसल उगाकर धन कमाएंगे। फिर बिंदिया और माधव दोनों बीजों के पैकेट बनाने लगते हैं। फिर माधव पूरे गांव में सबको बीज बांटने लगता है। जिन किसानों के पास खेती के लिए औजार नहीं थे, उनको उसने औजार दिए। फिर देखते ही देखते गांव के खेत हरियाली से लहलहाने लगते हैं। धीरे धीरे लोग माधव को बहुत सम्मान देने लगे। गांव के मुखिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी। फिर वो अपने एक चेले कालू से कहता है, कालू, जरा देख तो सही, इस गरीब माधव के दिन कैसे फिर गए। कहां तो इसके खाने के भी लाले पड़े थे और अब पूरे गांव में दानवीर बना फिर रहा है। पता तो लगा मजरा क्या है। ठीक है मालिक, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही पता लगाता हूँ आखिर चक्कर क्या है। फिर कालू खिड़की से छुपकर बिंदिया और माधव को देखता है कि वह जादुई पतीले से बीज भर रहे हैं। ओ, तो ये माजरा है। अभी जाकर मलिक को बताता हूँ। फिर कालू वापस आकर मुखिया को सारी बात बताता है। फिर मुखिया को सारा माजरा समझ में आ जाता है। मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये पतीला उस जैसे फक्कर के पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। चलो मेरे साथ। फिर ऐसे मुखिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर माधव के घर की ओर चल देता है। माधव, अरे ओ माधव, बाहर आ। अरे मुखिया जी, आप, क्या बात है? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तेरे पास जो पतीला है वो मुझे ला कर दे। ऐसी कीमती चीज को सिर्फ गांव के मुखिया को ही रखने का अधिकार है। अगर तूने पतीला नहीं दिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुखिया जी, बस इतनी सी बात। मुझे उस जादुई पतीले को रखने का कोई लालच नहीं है। मैं तो उसका उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए ही करता हूं। अब उसका उपयोग मैं करूं या आप करें, बात तो एक ही है। बस उससे लोगों का भला होना चाहिए।
ये कहकर माधव उस जादुई पतीले को मुखिया को दे देता है। फिर ऐसे मुखिया उस जादुई पतीले को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। मुखिया ने घर आते ही उस पतीले में एक सोने का सिक्का डाला। सिक्का डालते ही वह पतीला सोने के सिक्कों से भर जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इसमें हीरा डालता हूँ। फिर ऐसा सोचकर वह पतीले में एक हीरा डालता है। कुछ ही देर में वह पतीला चमकदार हीरों से भर जाता है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। अब सब मेरे सामने झुकेंगे। ऐसे मुखिया धन के नशे में चूर चूर हो चुका था, लेकिन अब साधु की पहली शर्त टूट चुकी थी। मुखिया ने पतीले का उपयोग अपने लालच के लिए किया था, न कि दूसरों की भलाई के लिए। चलो, अब मैं इस पतीले को कहीं छुपा कर रख देता हूँ, कहीं किसी को कानों कान इसकी भनक न लग जाए। फिर ऐसे मुखिया उस पतीले को लेकर जा ही रहा था कि तभी वह ठोकर खाकर गिर जाता है और सीधे उस पतीले में जा गिरता है। देखते ही देखते सैकड़ों मुखिया पतीले से बाहर आ जाते हैं। सब एक जैसे दिखते थे, सबकी आवाज एक थी और सब के सब लालची थे। महल में अब एक नहीं 100 मुखिया थे। इस तरह से साधु की दूसरी शर्त भी टूट जाती है, क्योंकि पतीले में जीवित व्यक्ति गिर चुका था। फिर वे सब आपस में लड़ने लगते हैं। मैं असली मुखिया हूँ, ये मेरी संपत्ति है। तुम सब नकली। मैं असली मुखिया हूँ, ये मेरी संपत्ति। मैं असली मुखिया। तुम सब नकली। ये मेरी संपत्ति है। नहीं, तुम सब नकली। मैं असली मुखिया हूँ। नहीं, ये मेरी संपत्ति। मैं असली मुखिया। तुम सब नकली हो। ये मेरी संपत्ति है। तुम सब नकली हो। फिर उन लोगों में से असली मुखिया ने तलवार निकालकर दूसरे मुखिया पर वार कर दिया। जैसे ही खून की बूंद उस पतीले पर पड़ी, वह पतीला राख में बदल गया और पतीले से जो भी सोने के सिक्के, हीरे और मुखिया निकले थे, वह सभी धुएं में गायब हो गए। फिर असली मुखिया सर पीटकर जमीन पर बैठ जाता है। उसे अपने लालच पर बहुत पछतावा हो रहा था। धीरे 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 ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। फिर अगले दिन मुखिया माधव के पास उसके खेतों पर उससे मिलने जाता है और माधव से कहता है, माधव, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने लालच में आकर मैंने तुमसे वो पतीला जबरदस्ती लिया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, चमत्कार से मिला धन चमत्कार की तरह ही गायब हो जाता है। लेकिन जो बीज तुमने गांव वालों को दिया है, उनकी फसल आज भी लहलहा रही है। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि उसका फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। असली जादुई पतीला तो हमारा शरीर और हमारी मेहनत है। हम इसमें जितना श्रम डालेंगे, कुदरत हमें उतना ही फल देगी।